बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सत्संग जन, सत्संग की महिमा। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्होंने कहा कि सत्संग की महिमा बताएं। तो भगवान मुस्कुरा गए और नारद जी से कहा, जाओ, एक आगे इमली का पेड़ मिलेगा, वहां पर तुम्हें एक रंगीन प्राणी मिलेगा, तुम उससे पूछ लेना। नारद जी आगे जाते हैं, इमली के पेड़ के देखते हैं, वो रंगीन प्राणी गिरगिट होता है और गिरगिट से पूछते हैं, मुझे कृपया सत्संग की महिमा बताएं। जैसे ही गिरगिट ने उनकी बात सुनी, वो ऊपर से नीचे कूदा और वहीं पर उसने प्राण उखड़ दिए। ये सुनकर देखकर नारद जी बड़ा घबराए और तुरंत वापस आए। कहीं उसने तो प्राण उखड़ दिए हैं, उसने तो मुझे सत्संग की महिमा नहीं बताई। तब कहा कि जाओ, नगर में एक धनवान सेठ है, उसके घर में एक तोता है, पिंजरे में बंद है, उससे जाके पूछो, वो तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा। नारद जी भगवान विष्णु का आदेश मानकर धनवान के घर जाते हैं। वहाँ पर तोता पिंजरे में बंद होता है। तोता से पूछते हैं, कृपया मुझे सत्संग की महिमा बताएं। जैसे ही तोता सुनता है और उनकी बातों को सुनकर थोड़ी देर में तोता भी प्राण उखेड़ देता। तब नारद जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हे भगवान, ये कैसी लीला है। मैंने तो सत्संग की महिमा पूछी है और यहाँ पर तो पंछी मरे जा रहे हैं। घबराए गए, फिर विष्णु जी के पास जाते हैं कि भगवान, ये कैसी लीला है, सारे पक्षी मर रहे हैं और सत्संग की महिमा के बारे में आप बता नहीं रहे हैं। तब कहते हैं, जाओ, राजा के घर जाओ, उसके नवजात शिशु से पूछ लो, वो तुम्हें बताएगा। नारद जी कहते हैं, अभी तो पक्षी मर रहे हैं, मैं उससे पूछूंगा, कहीं नवजात शिशु की मृत्यु ना हो जाए, राजा मुझे जिंदा ना छोड़ेगा। तब ना विष्णु भगवान नारद जी को अभय दान देते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं होगा। नारद जी राज दरबार जाते हैं, राजा के यहाँ जाते हैं। राजा के यहाँ बहुत दिन बाद पुत्र हुआ होता है। नारद जी का बहुत सत्कार होता है और उस पुत्र के पास जाते हैं, कहते हैं, कृपया मुझे सत्संग की महिमा बताएं। वो बालक मुस्कुराता है, कहता है, हे देवर्षि नारद जी, आप अपने को न पहचान सकें। जैसे चंदन अपनी सुगंध को नहीं जानता, अमृत अपनी माधुरी को नहीं जानता कि क्या रस है, क्या मीठापन है अमृत में, वैसे आप नहीं जानते। आपके थोड़े समय से मिलने से मेरे गिरगिट की मुक्ति मिली और आपके दर्शन करने से मैं तोते की मुक्ति से इस घर में जन्म लिया है। आप ही ने तो मुझे जन्म दिया है। आपके सत्संग के कारण ही मेरा इस राजघराने जन्म हुआ है। मैं चाहता हूँ आपको प्रणाम करके इस मनुष्य ज्योति पाया है, मैं भगवान का ध्यान लगाऊं। तब विष्णु भगवान बैकुंठ में बैठे मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे कि सत्संग वो है जहाँ दो भगवान और भक्त मिलते हैं और एक नए मार्ग की रोशनी पाते हैं, उसे ही सत्संग कहते हैं। सत्संग एक वो महिमा है
जो आपके जीवन को बदल देता है, आपके भक्ति मार्ग को बदलता है। संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी कहते हैं, जब दो व्यक्ति सत्संग की बातें करते हैं, मेरा गुणगान गाते हैं, तो मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। संगत जी, एक बार दर्शन लाल जी किसी से सत्संग की महिमा बता रहे थे। वहाँ एक छोटा सा बच्चा 10-12 साल का आया और सुनने लगा। उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम क्या करोगे सुन के। वो वहाँ से खड़ा रहा, लेकिन इन्होंने डांट के उसको हटा दिया और फिर सत्संग की उससे बात करने लगे। दर्शन लाल जी हजूर जी के पास दर्शन करने गए, जाली वाले कमरे में। और मुंडे, मैं गुरु हूँ तेरा कि तू मेरा गुरु है। मैं बालक के रूप में वहाँ आया और तूने मुझे भगा दिया। मैं कहीं भी आ जाता हूँ जहाँ सत्संग की बात होती है। ऐसे थोड़ी ना है कि अमृत वेला सत्संग जो हमारा 4 बजे शुरू होता है, मेरे हजूर किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। वो 4 से 4:30 बजे सत्संगी जब सब कुछ महिमा होती है तो मेरे हजूर विराजमान रहते हैं। तभी तो संगत की जबान पे बैठ के विष्णु भगवान सरस्वती के रूप में अपनी साखियाँ देते हैं, अपने विचार प्रदान करते हैं। संगत जी, उस समय अमृत बरसता है, उस समय सत्संग की वो महिमा होती है जहाँ पे हम ऑनलाइन सत्संग में एक दूसरे से सत्संग की बातें करते हैं और हम हजूर को याद करते हैं। तभी तो कहते हैं हम, मैं आया हूँ आपके दरबार पे, लाया गया हूँ आपकी हाजिरी में, मैं बुलाया गया हूँ। आपको पता नहीं कि मैं गुनाहगार हूँ, आपके कारण मैं सत्संग में आया हूँ। आप ही हैं जिन्होंने मुझे सत्संग का बुलाया है। संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी जो प्रातःकाल 4 बजे उठ जाते हैं, उनके लिए कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं होती। उनकी इतनी दृष्टि रहती है कि वो सपने में भी आके बच्चों से कहते हैं उठ जाओ, और जो सोते रहते हैं वो सत्संग का अमृत नहीं पाते। आज तो संगत जी अलार्म बजता भी है, मोबाइल पे भी आता है, लेकिन पहले तो संगत जी बाघ ही देता था और बाघ की मुर्गे की आवाज़ से वह उठ जाते थे। जो सत्संग में अमृत वेला में जुड़ते हैं, उनको मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी की बड़ी कृपा है कि हम सत्संग की महिमा को समझें। जहाँ पर 2 व्यक्ति हम अपने गुरु की बात करेंगे, मेरे हजूर जी किस रूप में विराजमान रहेंगे हम नहीं जानते। इसलिए जितना आप सत्संग करेंगे, भक्ति मार्ग में जुड़ेंगे, कितना दूसरे से मिलेंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपका विचार बदलेगा। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।